मजदूर का सपना। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था रामू। दिनरात ईंट ढोने, गारा उठाने और पसीना बहाने के बावजूद उसके घर का चूल्हा अक्सर खाली ही रह जाता था। लेकिन दिल के किसी कोने में वह हमेशा एक बड़ा सपना संजोए हुए था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का। रामू की जिंदगी। रामू सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था। सिर पर पुराना गमछा बांधकर, हाथों में जर्जर टोकरी लेकर वह ईंट भट्टी की ओर निकल पड़ता। रास्ते में अक्सर उसके छोटे बेटे गुड्डू की नींद भरी आवाज कानों में पड़ती। बाबा, आप कब लौटेंगे? रामू मुस्कुराकर कहता। जब तक सूरज थककर डूब न जाए तब तक बाबा काम करेंगे बेटा। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सूरज की तरह चमकोगे। रामू की पत्नी गीता घर पर सिलाई का काम करती थी। परिवार तंगी से जूझ रहा था, लेकिन घर में हमेशा उम्मीद का दिया जलता रहता। गुड्डू का सपना। गुड्डू पढ़ाई में तेज था। स्कूल की टूटी बेंच पर बैठकर वह हमेशा अव्वल आता। उसके अध्यापक अक्सर कहते, यह बच्चा आगे चलकर जरूर नाम रोशन करेगा। लेकिन स्कूल की फीस, किताबों और कॉपियों का खर्च रामू के लिए बोझ बनता जा रहा था। कई बार तो उसे भूखा रहकर बेटे की कॉपी खरीदनी पड़ती। रामू सोचता, मैंने जिंदगी भर मजदूरी की है, लेकिन मेरा गुड्डू, वह मजदूर नहीं बनेगा, वह अफसर बनेगा। किस्मत की ठोकर। एक दिन भट्टी पर काम करते समय रामू का पैर फिसल गया और वह घायल हो गया। कई हफ्तों तक वह मजदूरी नहीं कर पाया। घर का खर्च लगभग रुक गया। गुड्डू उदास हो गया और बोला, बाबा, आप आराम करिए, मैं भी अब काम करूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, अगर तुमने मजदूरी की तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तुम पढ़ाई ही करोगे, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। संघर्ष की राह। रामू ने ठीक होने के बाद और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह से रात तक काम करता। दिन भर ईंट और गारे से लथपथ रहता, लेकिन दिल में एक ही सपना था, गुड्डू का भविष्य। गुड्डू भी समझदार था। वह ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। माँ गीता ने और सिलाई का काम लेना शुरू किया। परिवार की मुश्किलें बढ़ी, मगर किसी ने हार नहीं मानी। सपनों की उड़ान। समय बीतता गया। गुड्डू ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। पूरे कस्बे में उसका नाम हुआ। अध्यापक ने सलाह दी कि गुड्डू को शहर जाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन शहर जाने के लिए पैसे कहाँ से आते? रामू ने अपने पुराने दोस्तों से उधार लिया। कई बार भूखे रहकर पैसे जोड़े। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। बड़ी मंजिल की ओर। शहर में गुड्डू ने मेहनत से पढ़ाई शुरू की। लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों में उसने दिन रात पसीना बहाया। कई बार पैसे की कमी से उसकी पढ़ाई रुकने वाली थी, लेकिन हर बार उसके पिता का सपना उसे आगे बढ़ाता रहा। गुड्डू अक्सर सोचता, मेरे बाबा ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर मेरा रास्ता बनाया है। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। भाग्य का खेल। वक्त ने करवट ली। गुड्डू ने कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास की और अफसर बन गया। जिस दिन उसके नियुक्ति पत्र की चिट्ठी आई, उस दिन पूरे कस्बे में जश्न मनाया गया। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। अब अगर मैं आंखें मूंद भी लूं तो कोई गम नहीं। गुड्डू ने बाबा के पैर छूकर कहा, बाबा, यह मेरी नहीं, आपकी मेहनत की जीत है। रामू का परिवार अब सम्मानित हो गया। लोग कहते,
देखो, मजदूर का बेटा अफसर बन गया। मेहनत और सपनों की ताकत से कुछ भी मुमकिन है। रामू का सपना सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि पूरे कस्बे के गरीब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। अब हर माँ बाप अपने बच्चों को कहने लगे, अगर गुड्डू बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। रामू भले ही साधारण मजदूर था, लेकिन उसका सपना असाधारण था। उसने सिखाया कि गरीबी, कठिनाई और तकलीफें इंसान की उड़ान को रोक नहीं सकती। असली ताकत मेहनत, विश्वास और सपनों में होती है।